इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, इसको नहीं करके गए तो पेपर देने ही मत जाना, सीधी सी बात है, इसको करना बहुत जरूरी है। इसको गलती से छोड़ भी मत देना, लैक ऑफ प्लान छोड़े तो बहुत पछताओगे। एक कमाल की एडवेंचर स्ट्रेटजी मिल गया, अगर ये 50 टॉपिक कर लिए तो क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में आग लगा आ जाओगे। जल्दी समझते हैं 50 टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग ग्लैंड में हमारे पास है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। पॉलिनेशन बहुत इजी टॉपिक है, ये भी अच्छी से हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और साथ साथ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है, वो वाला हमें जरूर पढ़ लेना है। और ये डायग्राम्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में आते ही आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ मुश्किल जैसी चीजें नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन कंट्रोल हो गया, ठीक है, इसमें हमारा oogenesis हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए, ठीक है, और ये एसेसरी डक्ट फ्लो, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब हमें इसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद ये टॉपिक जितने भी हमारे डायग्राम से इनको हमें कंप्लीट कर लेना है, जिसमें हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ रहा है, ठीक है, ओवे का ट्रांसफर सेक्शन जो इस तरीके से बना होता है करके, ये वाला जरूर पढ़ लेना डायग्राम, ठीक है। स्पर्म पढ़ लेना, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेना अच्छे तरीके से, और साथ साथ मेमरी ग्लैंड का भी ट्रांसफर सेक्शन देख लेना। इतना कॉमन नहीं है लेकिन ये भी काफी बार पूछा जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो क्या है हमारे, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो है ही है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमें तुम्हें पढ़ना भी, और साथ में उसके बाद हमें उसको डायग्राम से भी समझना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेनली ये 3 ही टॉपिक आते हैं, ये 3 टॉपिक पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर 3 टॉपिक कर लोगे तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। जो हमारी एआरटी टेक्नोलॉजीज होती है उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेना बस। और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें से सिर्फ क्या होता है, 2 मार्क्स की डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, ज्यादा कुछ नहीं आता। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें 7 टॉपिक मतलब एक चैप्टर जितना ही होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम अच्छे से जानते हो। और ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा वेटेज का भी होता है, और इसमें से जो भी टॉपिक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड होते हैं और काफी बार आए होते हैं। इसमें हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग काफी जरूरी है। हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो डिजीज होती है, जो डिसऑर्डर होते हैं, वो भी इसमें काफी जरूरी है, उसको भी पूछना है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन एनिमल्स में सबसे जरूर आता है, लेकिन हनी बी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और हनी बी ही 6 ही चांसेस है कि इस बार भी वही सबसे ज्यादा बार आए, तो हनी बी का पढ़ लोगे तो बहुत है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ह्यूमन का भी पढ़ सकते हो, एनिमल्स का भी पढ़ सकते हो। ओके, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स है, जिनको हमें क्या करना है, दिमाग में रखना है। जो है हमारा टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ये असल में तुम देखोगे इसमें 10 टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी यही है। इसको आपको पढ़ के ही जाना है, इसमें एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं आना। जो मैंने यहाँ 10 लिखे हुए हैं, इसमें और भी टॉपिक्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्गोफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में हमारा इसमें मेसेल्सन का जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जरूर पढ़ के जाना है, डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है। साथ में हमारा इसमें हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट है, वो भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारा एचजीपी, गोल्स ऑफ एचजीपी जो है ये भी काफी बार पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं। और लैक ऑपरेंट तो पढ़ के ही जाना, इसको गलती से छोड़ भी मत देना, लैक ऑपरेंट छोड़े तो बहुत पछताओगे। डायग्राम जो है इसमें हमारा ये डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, टीआरएनए और न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी काफी बार पूछा गया है और ये बहुत मुश्किल नहीं है, तो तुम इजीली इसको पढ़ सकते हो, एक बार देख लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा इवोल्यूशन चैप्टर, इवोल्यूशन में भी 6 चैप्टर्स है, 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक तुम्हें लग रहे होंगे कि 6 टॉपिक इवोल्यूशन जैसे चैप्टर में, देखो छोटे टॉपिक है पर बहुत छोटे छोटे है, कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है। ओके, एडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। मिलर का एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, इसको जरूर से पढ़ लेना। साथ में इवोल्यूशन ऑफ मैन या फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ये बहुत अच्छे से जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये हेल्थ में हमारे 7 टॉपिक्स है। इसमें हमारा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, इसको नहीं करके गए तो पेपर देने ही मत जाना, सीधी सी बात है, इसको करना बहुत जरूरी है। डायग्राम में हमारा प्लाज्मोडियम ऑफ लाइफ साइकिल, इसको पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, हमारा जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको भी जरूर पढ़ लेना, ये डायग्राम में आता है, इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ ड्रग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एड्स और कैंसर इसको जरूर पढ़ के आना। ओके, इनेट इम्यूनिटी इसको जरूर पढ़ के आना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें हमारे 3 ही टॉपिक है, बस ये 3 टॉपिक कर लोगे पूरा चैप्टर खत्म है। इस 3 टॉपिक के आसपास पूरा चैप्टर है। इसमें बायोग्रेस्पान का डायग्राम देख लेना, और बाकी सी वेस्ट ट्रीटमेंट और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये इसको नहीं किया ना फेल हो पेपर में, इसको जरूर कर लेना बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जरूर आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसमें क्या है, इसमें देखो हमारे 3 चैप्टर है, इसमें 3 हमारा टॉपिक है। 3 टॉपिक में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस बार आएगा ही आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये चैप्टर ये वाला टॉपिक आना ही आना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डायग्राम्स पीबीआर 33 32 के डायग्राम जरूर देख लेना। ओके, बायोरिएक्टर का डायग्राम जरूर देख लेना। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में हमारा बीटी कॉटन जरूर आता है, ये आता ही आता है। बीटी क्रॉप्स आती है, मगर बीटी कॉटन आएगा ही आएगा। बायोपायरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आप इंसुलिन का डायग्राम देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इसमें हमारा ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा खास पढ़ने ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ लेंगे, एक एज पिरामिड का डायग्राम देख के चले आएंगे, साथ में पॉपुलेशन इंटरेक्शन ग्रोथ मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बस हो जाएगा हमारा, उसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्टर इफेक्टिंग फॉर्मूला पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास इसमें ज्यादा है नहीं पढ़ने ऐसा, बस इसमें एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को देख लेना, शायद एमसीक्यू में आ जाए या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए। उसके बाद हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हमारे 3 टॉपिक है, 3 में से मेनली 2 टॉपिक कर लोगे, फूड चेन और डिकम्पोजिशन से कर लोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस मोर देन इनफ है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी को एक बार रीड कर लेना, थोड़ी को कंप्लीट खत्म है। तो उसके बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फटाफट 3 टॉपिक है, 15 मिनट के अंदर आप ये चैप्टर उड़ा दोगे आराम से। इसमें इन सेतु एंड एक्सेतु जरूर पढ़ लेना, ये नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो पूरे का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरी बायोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, 50+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इन टॉपिक में से आप कोई भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई भी आप चाहो कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं, तो आप क्या करो, आप इसमें नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाओ और कमेंट में आके लिख दो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, इसके हम जरूर वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए तो।